सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोग के ब्लड में जब आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कोई बीमारी होती है जब आप लोगों को, तब उसके बाद वो बीमारी कभी कभी अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो क्या हर बीमारी अपने आप ठीक हो जाती? और आपकी बॉडी के अंदर प्यारे बच्चों क्या ऐसी चीज़ होती है जो आपकी मतलब कि अंदर के पार्ट को, या फिर कोई भी यदि मान लीजिए आपके खरोच आ गई है हाथ में या फिर कहीं भी, तो वो कैसे रिकवर होता है अपने से। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा ही होगा, जब मुझे घाव लगती है तो अपने आप कैसे ठीक हो जाती है, क्यों कभी कभी वहाँ पे अपने आप खून भी रुक जाता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जब चोट लगती होगी तो वहाँ पे खून जम जाता है, कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो दिव्या रहती है वो अनिल की एक छोटी बहन रहती है। अनिल कोई लड़का है, उसकी छोटी बहन, उसका नाम क्या है, दिव्या। और उसे कमजोरी तो पहले से ही थी, पर उसे अब की बार जो कमजोरी आई थी, मतलब वो अब की बार कुछ ज़्यादा ही बीमार थी। तो इससे क्या हुआ कि वे लोग जब डॉक्टर को दिखाने लगे तो डॉक्टर कहते हैं कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है, यानी खून की कमी है। फिर जो उसे जांच कराने के लिए भेजते हैं डॉक्टर के पास। जब ये लोग प्यारे बच्चों जाते हैं डॉक्टर के पास, तब वहाँ आप देखते हैं कि एक डॉक्टर दीदी रहती हैं जो कि इनके परिचय की ही रहती है। मतलब कि जो अनिल था वो इन्हें जानता था, कि इन्हें जानता था, डॉक्टर दीदी को जानता था। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मतलब कि इन्होंने डॉक्टर दीदी ने दिव्या के रक्त का 2 से 3 बूंद लिया, यानी कि इसके ब्लड का 2-3 बूंद लिया। 2-3 बूंद लेने के बाद कहें ठीक है कल आना, उसके बाद फिर मैं रिपोर्ट दे दूंगी, यानी अनिल तुम कल अस्पताल आना और रिपोर्ट ले जाना। फिर प्यारे बच्चों ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अगले दिन आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो डॉक्टर दीदी रहती हैं क्या देख रही होती है, वो स्लाइड में, मतलब माइक्रोस्कोप आप लोग जानते हैं ना, माइक्रोस्कोप में ये क्या कर रही होती हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रही होती हैं, मतलब कुछ देख रही होती हैं। माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, आप लोग अपनी लैब में देखे होंगे यार, ऐसे इसमें स्कूल तो नहीं खुला है, फिर भी आप लोग देखे तो होंगे ही। माइक्रोस्कोप नहीं जानते, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए माइक्रोस्कोप प्यारे बच्चों इसी शेप का होता है जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें से ना हम लोग किसी भी चीज़ को 10x जूम कर करके, यानी कि 10x जूम कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को आँख से, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती, ठीक, तो उसे यदि आप लोग इस माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी बिंदी है यहाँ, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी ले ली, अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। तो वही काम करता है माइक्रोस्कोप भी, जूम कर करके इतनी बड़ी आप लोग को दिखा दे रहा है। ठीक है, तो यही काम प्यारे बच्चों कौन करता है, यही काम माइक्रोस्कोप करता है। तो माइक्रोस्कोप से प्यारे बच्चों वो क्या देख रही थी, ब्लड को देख रही थी, और फिर अनिल को बताती है कि ये निमोनिया है, मतलब कि इसे निमोनिया हुआ है। तो अनिल के मन में जिज्ञासा होती है, यानी कि उसकी इच्छा होती है, वो कहता है कि क्या आपको कैसे पता कि इसे न्यूमोनिया है, अरे एनीमिया है, सॉरी एनीमिया है, और एनीमिया से आपका क्या मतलब है। तो ये कहती हैं कि एनीमिया मतलब रक्त की कमी, यानी खून की कमी। फिर उसके बाद ये इसे स्लाइड दिखाती हैं, और इसके बाद जब प्यारे बच्चे स्लाइड दिखाती हैं, कहती हैं ये देखो इस स्लाइड में सभी चीज़ें, इस स्लाइड में तुम ब्लड को और अच्छे से देख सकते हो, यानी खून को और अच्छे से देख सकते हो। जब वो उसे देखता है प्यारे बच्चों तो एकदम चौंक जाता है। वो देखता है कि एक बूंद के ब्लड में इतने सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो वो अपनी दीदी से पूछता है, तो उसकी दीदी कहती है हाँ ये होते हैं। और वो उसकी क्या कर सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब वो कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसकी दीदी बताती है कि 40 से लेकर के 55 लाख, हाँ यहाँ पे लिखा है 40 से लेकर के 55 लाख ऐसे ही कण होते हैं एक बूंद ब्लड में। मतलब कि यदि आप लोग बहुत 1 मिलीमीटर रक्त ले लें, यानी ब्लड ले लें, तो उसमें इतने सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इसके बाद ये पूछता है कि तो क्या मतलब इनके ब्लड के बारे में फिर और सारे सवाल पूछता है। तो इनकी दीदी और भी बताती हैं, वो कहती हैं कि जो तुम्हारे ब्लड होते हैं वो मतलब कि 4 महीने तक जिंदा होते हैं, यानी कितने मंथ तक, 4 मंथ तक एक ब्लड जिंदा रहता है। मतलब कि मान लीजिए जैसे नहीं होता है कि एक छोटा सा मान लीजिए ब्लड है, तो ये कितने मंथ तक जिंदा रहेगा, 4 मंथ तक जिंदा रहेगा। इसके बाद अनिल पूछता है कि तब तो जल्दी ही खत्म हो जाता होगा।
तो उसकी दीदी बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जब खत्म होते हैं ये लोग तो इसकी जगह नए बनते भी हैं। तो वो कहता है अच्छा। फिर उसके बाद इसकी दीदी बताती हैं कि जो ब्लड होता है उसमें आप लोग भी सुनिए, आप लोगों को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्यारे बच्चों ब्लड होता है उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है छोटे छोटे उसके एलिमेंट जिसमें आते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स आते हैं यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो दो पार्ट आते हैं, पहला आता है प्लाज्मा, दूसरा क्या आता है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी एंड वाइट ब्लड सेल्स दैट इज डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये दो पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ब्लड के। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है प्यारे बच्चों वो लिक्विड पार्ट होता है और प्लाज्मा में ही होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी देखिए फिगर बना के दिखाता हूँ ना और अच्छे समझ में आए। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? ब्लड है। तो यहाँ प्यारे बच्चों जो लिक्विड है मान लीजिए कि हाँ ये लाल लाल हमारा ब्लड है, तो इसी में प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो किस कलर का होता है? वो होता है व्हाइट कलर का, जो कि शायद ही आप लोग को इस समय दिख रहा होगा। ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। और जो प्यारे बच्चों रेड ब्लड सेल्स होता है वो होता है रेड कलर का, उसी की वजह से तो खून का रंग लाल होता है, तो उसे मैं ग्रीन कलर्स कर रहा हूँ ताकि आप लोग दिखाई दे। तो मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल्स है और दूसरे कलर से ले रहा हूँ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे कलर मतलब कि पिगमेंट क्या होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके ब्लड में होते हैं। तो जो रेड कलर से आप लोग दिख रहा है ये है प्लाज्मा। ठीक, और जो ग्रीन कलर का मैंने आपको बनाया है वो क्या है? रेड ब्लड सेल्स मान लीजिए, पर होते नहीं है ग्रीन कलर के, ठीक, रेड कलर के होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट कलर के होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया है येलो कलर से। ठीक है, तो इस तरह का आपका ब्लड का स्ट्रक्चर होता है। वो जो उसकी दीदी होती है वो उन्हें बताती हैं। इसके बाद ये इन्हें ब्लड के बारे में और कुछ बताती हैं कि जो ब्लड होता है वो कभी कभी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। और ये गंदा क्यों होता है पता है? क्योंकि कभी कभी मान लीजिए कि ब्लड को, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उस समय ये जो ऑक्सीजन होता है ये सभी फूड मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाता है। मतलब कि प्यारे बच्चों ये जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, जैसे हम लोग सांस लिए एक बार तो ऑक्सीजन जाता है कि नहीं हमारे बॉडी में? ऑक्सीजन जाता है कि नहीं? जब वो जाता है तो वो खून ही होते हैं, वो रक्त ही होते हैं, वो ब्लड ही होते हैं जो कि क्या करते हैं? खून की सप्लाई को जारी रखते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों इनके और भी सवालों का जवाब ये देती हैं। जैसे कि ये कहता है कि दीदी क्या जो एनीमिया होता है वो खाली ऐसे ही होता है, और यदि हम लोग संतुलित आहार लें यानी कि एक बैलेंस डाइट लें यानी सब कुछ खाएं तो क्या ये ठीक हो सकता है? तो दीदी कहती हैं हाँ ये ठीक हो सकता है, लेकिन और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि कभी कभी लोग क्या करते हैं? सफाई नहीं बरतते हैं। ये देखिए इसमें मक्खियाँ हैं, उसी को ये खा रहा है, तो भी इसे एनीमिया हो सकता है। और मतलब कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? सफाई बरतना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो उन्हें बताती हैं कौन? उनकी दीदी। अब प्यारे बच्चों उसके बाद ये पूछता है कि क्या अब जो दिव्या है उसे रक्त की कमी है तो वो कैसे फुलफिल होगी? तो ये कहती हैं कि रक्त हमेशा चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? चार टाइप होते हैं, और हर टाइप के रक्त सभी में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी में ए पाया गया, किसी में बी पाया गया, तो किसी में ओ पाया गया, किसी में ए भी पाया गया। ये आप लोग जानते होंगे ना, ब्लड कितने टाइप के होते हैं? चार। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, बस इतना जान लीजिए चार टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों होते हैं, मान लीजिए किसी के अंदर ए है किसी के अंदर बी, तो ए वाला ए को ही दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही बताती हैं। इसी वजह से प्यारे बच्चों यदि कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड की कमी रहती है तो वहाँ पे सभी लोग पहले से ही वर्ल्ड बैंक बनाए रहते हैं, सॉरी ब्लड बैंक बनाए रहते हैं, माफ़ कीजिएगा। ब्लड बैंक क्या होता है? ब्लड बैंक वो होते हैं जहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं? अपने रक्त को दान करते हैं। मान लीजिए मैं बड़ा हूँ, हाँ अब मैं स्वस्थ हूँ, तो मुझे अपने रक्त को दान करने की पूरी छूट है, तो मैं क्या कर दूंगा? अपने रक्त को दान कर दूंगा। ठीक है, तो इस समय क्या होता है? इसे रख लिया जाता है हॉस्पिटल, फिर किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही सब बताती है उसकी दीदी। उसके बाद ये कहता है मैं भी रक्तदान करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। काफ़ी लेंदी तो था पर आप लोग काफ़ी जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो बस आज के स्टूडेंट प्यारे बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर ली होंगी, यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, वहाँ पे सभी चैप्टर की समरी अवेलेबल है, तो फटाफट से जाइए और विजिट कीजिए।